नमस्कार। क्या हालचाल। उम्मीद है कि परीक्षा की तैयारी एकदम जोरों पर होगी। लेकिन आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता, पर वो आपके नंबरों पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परीक्षा के लिए सबसे बेहतरीन पेन की खोज के बारे में। जरा सोचिए, तैयारी तो पूरी कर ली, सब कुछ याद कर लिया, लेकिन अगर एग्जाम में हैंडराइटिंग ही ऐसी हो जिसे पढ़ने में जोर लगाना पड़े, तो कॉपी जांचने वाले को कितनी मुश्किल होगी। और इससे नंबर कटने का खतरा भी तो रहता है ना। और अच्छी हैंडराइटिंग की नींव क्या है? एक अच्छा पेन। इसको ना ऐसे समझिए, जब कोई जंग लड़ने जाता है तो उसका हथियार सबसे तगड़ा होना चाहिए। और परीक्षा का मैदान भी तो एक जंग ही है, जहां आपका सबसे बड़ा हथियार आपका पेन है। ये सिर्फ लिखने की चीज नहीं है, बल्कि आपकी सफलता का एक बहुत जरूरी औजार है। देखिए, एक सही पेन की पकड़, उसकी स्पीड और उसकी निब की क्वालिटी, ये सब चीजें सीधे सीधे आपके लिखावट पर असर डालती हैं। एक ऐसा पेन जो हाथ में आराम से फिट हो जाए और कागज पर मक्खन की तरह फिसले, वो बिना थके तेजी से लिखने में बहुत मदद करता है। और इससे होता यह है कि एग्जामिनर को आपके जवाब समझने में आसानी होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये महामुकाबला। हमने सोचा कि क्यों ना मार्केट में मौजूद 1 दर्जन से भी ज्यादा मशहूर पेनों को आजमाया जाए, ये पता लगाने के लिए कि एग्जाम के लिए असली चैंपियन आखिर है कौन। तो हर पेन को हमने 4 पैमानों पर परखा। पहला, हाथ में ग्रिप कैसी है, मतलब क्या उसे लंबे समय तक पकड़ना आरामदायक है। दूसरा, लिखने की स्पीड कैसी है, क्या वो बिना अटके तेजी से चलता है। तीसरा, निब की क्वालिटी। और चौथा, सबसे जरूरी, कुल मिलाकर उसे लिखने में मजा आ रहा है या नहीं। तो पहली टक्कर में मैदान में उतरा छात्रों के बीच बहुत ही पॉपुलर लिंक ग्लेशियर। ये पतला है, तेज भी है, लेकिन जब इसकी तुलना लिंक पेंटोनिक से की गई तो नतीजा एकदम साफ था। पेंटोनिक से लिखते ही लिखावट में एक जबरदस्त सुधार दिखा, फील ही अलग थी। अब एक आम सोच ये है कि महंगा पेन मतलब बेहतर पेन, लेकिन हमारे इस टेस्ट ने इसे बिल्कुल गलत साबित कर दिया। राइटोमीटर, जो 15 से 20 रुपए का आता है, लिखने में वो आराम नहीं दे पाया जो 10 रुपए वाले पेंटोनिक ने दिया। तो यहाँ पेंटोनिक लिखने के एहसास और कीमत दोनों में जीत गया। हमने सिर्फ यही 2 पेन नहीं, बल्कि यूनोमैक्स और सेलो जैसे कई और ब्रांड्स को भी परखा। जैसे यूनोमैक्स की ग्रिप थोड़ी ज्यादा ही मोटी लगी, जिससे देर तक लिखना मुश्किल लगा, वहीं सेलो का पेन थोड़ा धीमा चलता हुआ महसूस हुआ। इन सब के बीच एक ही पेन था जो लगातार सबसे आगे निकल रहा था। तो चलिए अब उस बड़े खुलासे की तरफ बढ़ते हैं जिसके लिए ये सारी मेहनत की गई। देखते हैं कि आखिरकार हमारा चैंपियन कौन बना। सच कहूं, जब विजेता पेन से लिखा ना, तो बस यही शब्द जुबान पर आए। इसका अनुभव इतना शानदार था कि इसकी तारीफ किए बिना रहा ही नहीं गया। और हमारा विजेता है लिंक पेंटोनिक। जी हाँ, ये परीक्षा में लिखने के लिए हमारा निर्विवाद चैंपियन है। तो सवाल उठता है कि पेंटोनिक ही क्यों जीता। देखिए, इसकी निब की क्वालिटी बेहतरीन है, हाथ में पकड़ शानदार है, लिखने की स्पीड जबरदस्त है, यहाँ तक कि जब ये बिल्कुल नया हो तब भी। और कीमत सिर्फ 10 रुपए, मतलब हर मामले में ये बेस्ट है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सिर्फ सही पेन खरीद लेना ही काफी नहीं है। परीक्षा के दिन ये अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करे, इसके लिए एक बहुत जरूरी तैयारी का तरीका है जिसे जानना बेहद जरूरी है। ये एक प्रो टिप है, ध्यान से सुनिएगा। एक बिल्कुल नया पेन कभी भी अपनी पूरी रफ्तार से नहीं चलता है। उसकी निब थोड़ी नुकीली होती है, और जब तक उसे थोड़ा घिस न लिया जाए वो थोड़ा धीमा ही चलता है। तो इसका उपाय क्या है? बहुत सिंपल है। अपने पेन परीक्षा से कुछ दिन पहले ही खरीद लीजिए। फिर उससे 4-5 पन्ने पूरा लिखिए या किसी रफ कॉपी पर खूब घिसिए। इससे उसकी निब चिकनी हो जाएगी और परीक्षा में वो एकदम मक्खन की तरह चलेगा। स्पीड कम नहीं होगी। और एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी, अपनी परीक्षा में भूलकर भी जेल पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। जेल पेन की स्याही फैलने का डर रहता है, और अगर उत्तर पुस्तिका पर पानी गिर गया तो सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसके अलावा जो OMR शीट होती हैं, उनको स्कैन करने वाली मशीनें अक्सर जेल स्याही को ठीक से पढ़ नहीं पाती हैं। चलिए अब इन सभी बातों को एक साफ और यादगार चेकलिस्ट में समेट लेते हैं, ताकि परीक्षा के दिन कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो ये रही आपकी आखिरी रणनीति। पेन होगा,
लिंक पेंटोनिक, 2 नीले और 2 काले, यानी कम से कम 4 पेन लेकर जाएं। एक ही तरह के पेन रखने से फायदा ये होगा कि अगर एक पेन धोखा दे भी जाए तो आपके पास तुरंत वैसा ही दूसरा विकल्प होगा। परीक्षा से पहले उन्हें चलाकर तैयार कर लें और हाँ, किसी भी तरह के जेल पेन से बिल्कुल दूर रहें। तो जब सबसे ज़रूरी हथियार तैयार है, तो अब सवाल ये उठता है कि उस बड़े दिन के लिए और किन छोटी-छोटी चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। क्या ये सही घड़ी पहनना है या अपनी मेज़ कोई खास तरीके से सेट करना? याद रखिए, छोटी-छोटी चीज़ें ही मिलकर बड़ा अंतर पैदा करती हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।